हाँ जी वीवर्स, नमस्कार। मैं विकास शर्मा। वीवर्स, आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम पहला चैप्टर जो हमारा है कि नोइंग अवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी को कंप्लीट करेंगे। तो वीवर्स, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा पहला जो पॉइंट आता है इसमें, आरोही क्रम। क्या आता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम आता है। तो आरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। आरोही क्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। ठीक है। आरोही क्रम में क्या होता है कि हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़े तक पहुंचते हैं। ये हमारा आरोही क्रम होता है। इसके बाद हम अवरोही क्रम को पढ़ेंगे और फिर हम इन दोनों का एक उदाहरण लेंगे। आरोही क्रम हमने पढ़ लिया। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? अवरोही क्रम या घटते क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से शुरू करते हैं और सबसे छोटे तक व्यवस्थित करते हैं। सबसे बड़े से शुरू करते हैं और सबसे छोटे तक व्यवस्थित करते हैं। ठीक है जी। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम इस संख्या को आरोही और अवरोही में व्यवस्थित करते हैं जी। देखिए, 847, 9754, 8320 और 571 हमारे पास 4 संख्या दी हुई हैं। इन्होंने इसको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए जी, आरोही क्रम, आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो देखिए जी, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा और फिर सबसे बड़ा आएगा। ये हमारा क्या होता है जी? आरोही क्रम। अब हम अवरोही क्रम में जाएंगे तो अवरोही क्रम में चलेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटा। तो हमने क्या देखा कि आरोही और अवरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो ये हमको पता लग गया जी। हाँ जी। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें है जी स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि, जैसे कि हम एक नंबर है हमारे पास 5278। इसमें बोला गया है कि 5278 का प्रसारित रूप। प्रसारित रूप का मतलब है कि देखिए कि स्थानीय मान मतलब इकाई के स्थान पर क्या है, दहाई के स्थान पर क्या है, सैकड़े के स्थान पर क्या है और हज़ार के स्थान पर क्या है। ठीक है जी। तो देखिए, अब हमारा इकाई को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट बोलते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमारा 8 है, दहाई के स्थान पर 7 है, 100 के स्थान पर 2 है और 1000 के स्थान पर 5 है। ठीक है जी। तो ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर कौन सी वैल्यू है ये हमें दर्शाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रतिरूप को देखिए जो हमें बताया गया है इस पॉइंट में। तो हम बताते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि 9 + 1 = 10। ठीक है। 99 + 1 = 100, 999 + 1 = 1000। तो हम देखते हैं कि जब हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 9 होगी। 9 में जब हम 1 का जोड़ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। जो ये 10 है ये क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है जी। आपको ये बात समझ में आई? इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99 होगी। 99 में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 100 प्राप्त होता है। तो देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब हम 1 को जोड़ते हैं तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? प्राप्त होती है। ऐसे ही हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी ये आगे चलता रहेगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो आगे देखिए,
ये दिया गया है कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 10 लाख होगी। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1 करोड़ होगी। तो ये जनरल बातें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और इसमें लिखा गया है कि अल्प विरामों कोमा का प्रयोग, कि जब हम कोमा का प्रयोग अल्प विराम का कोमास का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए जी, इसमें लिखा गया कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं जी। बड़ी संख्याओं को, जो हमारी संख्या बड़ी है, जैसे 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, इनको हम पढ़ते हैं ना, तो कोमा हमारी सहायता करते हैं। तो देखते हैं जी क्या सहायता करते हैं। तो इसमें संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबराइजेशन, ठीक है, या नंबरेशन, ठीक है, में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों और करोड़ों का प्रयोग भी करते हैं। हजार, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। हजार, लाख, करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि एक संख्या है 5,08,15,92 है, तो हम इसको अल्प विरामों में का प्रयोग करके हम इसको कैसे बांटते हैं। तो देखिए 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा और फिर 5। इसमें देखिए 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा। तो ऐसे ऐसे हम, कौन सी पद्धति है, ये है संख्याकन की भारतीय पद्धति। जो भारतीय पद्धति है उसमें तो हम ऐसे ही इनको अलग अलग करते हैं अल्प विराम की सहायता से, ठीक है। लेकिन एक पद्धति और है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, उसमें क्या होता है जी, उसमें हम संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, 1000 और आगे मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। अल्प विराम दाएं से तीसरे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी पद्धति है उसमें अल्प विराम दाएं से तीसरे, ठीक है जी। दाया हमारा 2 है, 2 हमारा दाया है, दाएं से तीसरे 1 2 3, इससे तीसरे अल्प विराम लगेगा, अंक के बाद आता है। पहला अल्प विराम 1000 को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 को प्रदर्शित करेगा। और दूसरा विराम मिलियनों को प्रदर्शित करता है, दूसरा वाला विराम क्या करेगा, मिलियनों को प्रदर्शित करता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, तो देखिए जी, इसने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम मिलियन लेते हैं। तो देखिए जी, 50,801,592, ठीक है जी। ये हमारी है कौन सी पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। लेकिन भारतीय पद्धति में हम इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे कि 5,08,01,592, 5,08,01,592, ये हमारी भारतीय पद्धति होगी, ठीक है जी। अब आगे देखिए कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, कि 1000 क्या होते हैं, 1000 मिलियन होते हैं 1 बिलियन में। ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल सीधा भी पूछ सकता है, ठीक है, आपसे, कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं जी, 1000 मिलियन होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अब हम देखिए जी, अगले पॉइंट में हम हमारी व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या है जी। व्यवहारिक का मतलब कि हम जर्नल यूज करते हैं, ठीक है जी। तो जर्नल के क्या यूज़ करते हैं जी, देखिए जी, 10 क्या है जी इसमें, कि 10 मिलीमीटर, क्या है जी, 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के और 1000 मिलीमीटर के। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के, ठीक है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के, 1 लीटर 1000 लीटर के, ठीक है जी, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और ये है सन्निकटन। सन्निकटन मतलब
निकटतम नज़दीक जो संख्या होगी उसको यूज करेंगे। दहाई सैकड़े हज़ार तक आकलन होता है। जैसे जब हम देखते हैं जी 28, हमारे पास एक संख्या है 28 1 से 49 तक आता है, तो 28 आएगा तो 0 के सन्निकटन होगा। किसके सन्निकटन होगा? 0 के। अगर 52 है, 52 51 से 99 तक आता है, तो ये क्या होगा? 100 के सन्निकटन होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 1 से 49 तक जो भी संख्या होगी वो किसके सन्निकटन होगी? 0 के सन्निकटन होगी। किसके सन्निकटन होगी? 0 के सन्निकटन होगी। क्या? 1 से 49 तक की जो संख्या है। जैसे 28 आ गया तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। 51 से 91 तक की जो संख्या होगी वो 100 के सन्निकटन होगी। किसके सन्निकटन होगी? 100 के सन्निकटन होगी। जैसे 52 आ गया तो हम इसकी जगह पे 100 लिख सकते हैं। नोट। अब आप ये बोल दोगे कि सर जो 28 थी उसके स्थान पर 0 आ गया, मतलब जो 1 से 49 की जो संख्या आएगी उसके स्थान पर 0 आ गया, लेकिन जो 51 से 99 तक की आएगी उन पर 100 आ गया। लेकिन सर जो संख्या 50 है वो 0 और 100 से बराबर दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, तो हमारे एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि सामान्य परिपटी के अनुसार इसे 100 के रूप में सन्निकटन किया जाता है। किसके रूप में सन्निकटन करेंगे? इसको हम 100 के रूप में क्या करेंगे? सन्निकटित करेंगे। अब जैसे जी देखिए 286 है, तो 286 को क्या लिखेंगे? 286 किसके नज़दीक है? जो 86 है वो 100 के नज़दीक है, ठीक है। तो 100, तो 286 को हम 300 कर देंगे, ठीक है जी। 149 है, 149 है, 1 से 49 0 पे होता है, तो 149 आएगा, तो 149 क्या आएगा? 100 की तरफ जाएगा, पीछे जाएगा, 100 की तरफ जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं जी, ठीक है। 1 से 499 0 के सन्निकटन होगा, 1 से 499 0 के सन्निकटन होगा, 501 से 999 हज़ार के सन्निकटन होगा। और फिर दोबारा से यही बात आएगी, जैसे यहाँ पे 50 100 से बराबर दूरी पर था 0 के से, तो क्या आया था? ये 100 के सन्निकटन के रूप में आया था। तो इसी प्रकार 500 भी, जो हमारा 500 है वो भी 1000 के सन्निकटन माना जाएगा, ठीक है। योग अथवा अगला पॉइंट है योग अथवा अंतर का आकलन। जैसे जी योग करते समय, ठीक है, एडिशन करते समय, सब्ट्रैक्शन करते समय हम इस का आकलन कैसे करते हैं? देखिए जी कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास है 5290, ठीक है, 5290 इसमें क्या करना है? प्लस करना है, प्लस 17986। तो देखिए जो 17986 है, जो 986, जो 86 है वो किसकी तरफ ज़्यादा है? 100 की तरफ। तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 80,000, सॉरी 18,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5290, ये हमारा क्या है? 5290 290, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 290 है। 290 कहाँ जाएगा? 290 1 से लेकर के ये 1 से लेकर के 499 के बीच में आता है, तो 499 के बीच में आएगा तो क्या होगा? 0 की तरफ आएगा। तो ये देखिए, तो ये हमारा वापस 5000 बन जाएगा। तो अब इसमें जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 23,000, ठीक है। ऐसे ही 56 73 436, तो देखिए 56 73 है, तो ये 100 बन जाएगा, 73 आगे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किस में है? 51 से 100 वाली लाइन में, तो ये 5700 बन जाएगा। 436 ये कम वाली में है, तो ये 400 बन जाएगा, और 5300 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आकलन कैसे करते हैं। गुणनफल में कैसे आकलन करेंगे? गुणनफल में ऐसे करेंगे, जैसे 19 गुणा 78 है, 19 गुणा 78 है, ठीक है जी। तो 19 को हम किसी के 20 करेंगे, 78 को हम 80 कर देंगे, तो ये गुणा होगी, ये हमारी गुणा होगी, ठीक है। 63 और 182, 63 60 के नज़दीक है, 182 180 के नज़दीक है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन सबसे अच्छा आकलन क्या होगा? देखिए 180 वाला ज़्यादा लेंथी होगा, फिर हम 63 को तो 60 लिख सकते हैं, लेकिन 182 है ना, 82, उसको हम 200 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। और ये एक अच्छा आकलन है और जल्दी से भी प्राप्त हो जाता है। हम इस आकलन से इसको करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद
हमारा आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का रोमन संख्या। रोमन संख्या हमारा आखिरी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो देखिए, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिखते हैं, 9 को ऐसे लिखते हैं और 10 को ऐसे लिखते हैं। 20 को ऐसे लिखते हैं, 30 को ऐसे लिखते हैं, 40 को ऐसे लिखते हैं, 50 को ऐसे लिखते हैं, 60 को ऐसे लिखते हैं, 70 को ऐसे लिखते हैं, 80 को ऐसे लिखते हैं, 90 को ऐसे लिखते हैं और 100 को ऐसे लिखते हैं। ये आप देखोगे कि हम रोमन नंबर्स में कैसे संख्या को लिखते हैं। लेकिन मेन संख्या इनको आप याद करोगे। 1 को हम ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है जी। 5 को हम V से दर्शाएंगे, ठीक है जी। 10 को हम X से दर्शाएंगे, ठीक है जी। 50 को हम L से दर्शाएंगे, ठीक है जी। 100 को हम C से दर्शाएंगे, 500 को D से दर्शाएंगे और M को हम 1000 से दर्शाएंगे, ठीक है जी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो रोमन नंबर्स हैं ये जनरली आपसे सीधा ही डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और हाँ, इसके बाद आप अब अपने आप ही अभ्यास के क्वेश्चन भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए अभ्यास के क्वेश्चनों में तो आप कमेंट में मैसेज कर दें और आपको उसी टाइम उसका हल प्राप्त हो जाएगा, हल दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी चैप्टर 2 के साथ। तब तक खुश रहें। धन्यवाद।